डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो भी पिएगा वही दहाड़ मारेगा। लेकिन साथियों, ये जानना समझना भी जरूरी है कि शिक्षा के लिए केवल विद्यालय खोल देना बारी नहीं है। विद्यालय में मानवीय और भौतिक संसाधनों की भी जरूरत होती है। इसीलिए आज से हम एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, विधायक से विद्यालय की मांग। जो नए विधायक चुने गए हैं, इनका खूब स्वागत करिए, इन पर इतने फूल बरसाइए कि ये भाव विभोर हो जाए। लेकिन इनके सामने अपनी जो जरूरतें हैं, जो मांगे हैं, उन्हें आवश्यक रूप से रखिए, अन्यथा इनका चुना जाना बेकार ही साबित होगा। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य गिरीश शर्मा जी हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इस बालिका विद्यालय को विधायक के स्तर पर किन किन चीजों की जरूरत है, कौन से संकाय खोलने की जरूरत है, कौन से संकायों में रिक्त पद हैं उन्हें भरने की जरूरत है, और क्या क्या मानवीय मांगे हैं। मैडम, एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार करके आप अपनी बात शुरू करें। नमस्कार, मैं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बयाना। यहाँ पर मैं काफ़ी दिनों से पहले व्याख्याता पद पर भी थी और आज मैं यहाँ प्रधानाचार्य पद पर हूँ। यहाँ की जो कमियाँ हैं वो शुरू से मेरे दिल, दिमाग और मस्तिष्क में थी। मेरा ये विचार था कि अगर मुझे ये मौका मिला सेवा का, तो मैं निश्चित रूप से इस विद्यालय के लिए, शिक्षा जगत के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं यहाँ से शुरू से देख रही हूँ कि यहाँ पर दो संकाय हैं, एक कला वर्ग है और एक विज्ञान है केवल। अब विज्ञान वर्ग तो है, लेकिन उसमें गणित वर्ग नहीं है, विषय गणित का नहीं, मैथ नहीं है, कुल मिला के बायो ही बायो है, बायो ही बायो है। हाँ। और उसका ये कारण है कि भरतपुर जिले का बयाना ब्लॉक स्तर का ये सबसे बड़ा स्कूल है और यहाँ की जो लड़कियां हैं शुरू से ही गणित पढ़ने के लिए बॉयज स्कूल में जाती और उनको जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो उनकी मजबूरी है। दूसरे, यहाँ पर संकाय में विज्ञान वर्ग में पहले से ही काफी उसमें विषय की जो अध्यापक हैं वो स्टाफ की कमी रही है और आज 1 साल हो गया रसायन विज्ञान के व्याख्याता यहाँ पर नहीं है। 1 साल से नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए साथियों। दूसरे, वरिष्ठ अध्यापक जो विज्ञान वर्ग का होना चाहिए वो भी यहाँ पर पोस्ट ही उसकी नहीं है। तो ये काफी समस्या का विषय है और इसके लिए मैंने अपने पूर्व विधायक श्री अमर सिंह जी, हमारे सीबीओ साहब के लिए, डीओ साहब के लिए भी मैंने आते ही, जैसे ही मैंने पद पर कार्यभार संभाला तो उसी समय से मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। यहाँ पर कला वर्ग है, लेकिन कला वर्ग में एक अंग्रेजी जैसा महत्वपूर्ण विषय जो है वो भी यहाँ पर नहीं है। इतिहास है, अंग्रेजी और इतिहास के लिए भी मैं रिटर्न में अपने विधायक जी के लिए भी कहा था और अपने उच्च अधिकारियों के लिए भी कहा था, उसकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तीसरी समस्या, यहाँ पर रिक्त पद तो काफी है, L1, L2 के 2 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापक यानी 2nd ग्रेड संस्कृत का भी खाली है, लैब बॉय का भी खाली है। दूसरे, शारीरिक शिक्षक का भी यहाँ पर लगभग 7-8 महीने से खाली है, जो कि मेन धुरी होती है। तीसरे, अपने विद्यालय की एक जो प्रॉब्लम है परिसर की, तो परिसर की भी, जैसे हमारे यहाँ लगभग 1000 की छात्र संख्या हमारी बेटियों की रही है। अब तो नामांकन का कारण भी कम होने का यही है कि तो यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर नहीं होते हैं, दूसरे यहाँ सब्जेक्ट भी नहीं है। जैसे साइंस का है तो बच्चियों का रुझान बॉयज की तरफ हो जाता है। यहाँ जब व्याख्याता ही नहीं है तो उनको वहाँ जाना पड़ा, मजबूरी थी बच्चों की। तो इन सबको देखते हुए मैंने काफी प्रयास बिल्डिंग के लिए भी किया था कि हमारा सिटी परिसर, जो कि छात्राओं के लिए एक स्थान होना चाहिए, सुरक्षित स्थान, वो इसके अलावा कहीं भी नहीं हो सकता। सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो बगल में थाना है, शारीरिक उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो हॉस्पिटल भी पास में है
और तीसरे एक बयाना के अंदर जो केंद्र होना चाहिए वो केंद्र स्थान यही है। तो इससे बेस्ट आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो एक इतनी लंबी बिल्डिंग और एक जमीन लेना बहुत आर्थिक रूप से भी बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने प्रस्ताव रखा था, हमारे एमएलए साहब के सामने भी रखा था, सीबीओ साहब के सामने भी रखा था कि सिटी परिसर जो महात्मा गांधी आज हो गया है, वो महात्मा गांधी के लिए तो अभी शुरुआत है, उसके लिए हम कहीं भी बिल्डिंग ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं और आगे उसके लिए तो बहुत कम से कम 10 साल लगेंगे विस्तृत होने में। तो अगर सिटी परिसर हमारे गर्ल्स बयाना के लिए मिल जाता तो ये इससे बड़ा हाँ एक अच्छा कैंपस हो जाए, अच्छा कैंपस और इससे अच्छा बयाना ब्लॉक की बालिकाओं की शिक्षा के लिए दूसरा कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो अभी तक जो आपने कहा है उसमें एक तो साइंस में गणित जो नहीं है, मैथ्स नहीं है, कॉमर्स संकाय भी नहीं है, कॉमर्स संकाय भी नहीं भी आजकल खूब रुचि है बच्चियों की और मांग भी है इसकी। तो अगर संकाय वर्ग में एक तो वाणिज्य इसके लिए मिल जाए और गणित सब्जेक्ट विज्ञान वर्ग में मिल जाए और रिक्त पद तो देखो अभी होने वाला हो भी भर भी जाएंगे, जैसी मैं अपनी सरकार से अपेक्षा करती हूँ। और अब हमारी जो पढ़ी लिखी एक विधायक के रूप में जनप्रिय जो नेता के रूप में हमारी आई है ऋतु बनावत जी, उनसे मेरी काफी अपेक्षाएं हैं कि वो उनकी नजर सब जगह सबकी नजर है, लेकिन बालिका बयाना विद्यालय की तरफ किसी की नजर नहीं है। तो मैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, बिल्डिंग की तरफ और एक फील्ड की तरफ। और अगर ये महात्मा गांधी जो खुला है सिटी परिसर में, इसकी व्यवस्था महात्मा गांधी की कहीं अन्यत्र हो जाए और उसको यदि इस विद्यालय बिल्डिंग को विद्यालय परिसर में मिला दिया जाए तो इससे बेस्ट कार्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो मोटी मोटी मांगे निकल के आई मैडम, एक तो साइंस में मैथ संकाय और दूसरा कॉमर्स का संकाय, और जो बायो है उसमें कई, जैसे आपने बताया केमिस्ट्री का पद साल भर से खाली है, L1 L2 के भी वरिष्ठ अंग विज्ञान के उसके लिए भी। तो कुल मिलाकर के कई ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनका होना बहुत शिक्षा की पूरी व्यवस्था के लिए, संपूर्ण जो व्यवस्था है उसके लिए। एक बात और आपने कही कि शारीरिक शिक्षक नहीं है, जैसे अपन थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि बच्चों को खेलने कूदने प्रतियोगिताओं में जाने का भी मौका मिले। कुल मिला के सर्वांगीण विकास के लिए कई जरूरतें हैं जो यहाँ। और कोई विशेष बात जो आप विधायक के समक्ष रखना चाहती हैं? विधायक जी से तो मेरी एक ही निवेदन है, क्योंकि हमारे कम संसाधनों में भी और सीमित एक शिक्षक विषय वर्ग टीचर के रूप में भी हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा प्रयास हमारा रहेगा। लेकिन एक जो मेन है, एक तो सब्जेक्ट की है, हाँ, और एक वाणिज्य वर्ग है। ये दो चीज तो मैं ये चाहूंगी कि जिनसे विस्तार होगा, बच्चियों की संख्या आसानी से बढ़ेगी, आसानी से। और फिर एक मजबूरी हमारी ये भी हो जाती है कि जब बिल्डिंग और जब स्थान ही नहीं है तो बच्चों को बिठाएंगे कहाँ? फिर वो बच्चियों को बैठने की व्यवस्था भी तो चाहिए, भवन का भी विस्तार होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, फील्ड का विस्तार होना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि एक तो फील्ड का विस्तार हो जाए। सिटी परिसर यदि हमारे बालिका में मिल जाता है, हाँ, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं होगा। और बाकी जैसे एक वाणिज्य वर्ग हमारे विद्यालय में खुल जाए, गणित वर्ग गणित सब्जेक्ट आ जाए, और जो रिक्त पद हैं वो भर दिए जाए, आज का शिक्षक वास्तव में मैं खुद देख रही हूँ कि आज का शिक्षक पूरी तरह समाज के लिए, देश के लिए समर्पित है और वो कुछ करना चाहता है। तो उसके साथ हमारे जो ये चुने हुए विधायक नेता हैं वो भी हमारे साथ रहे, उनके संज्ञान में ये चीज आना जरूरी है। जितेंद्र छाबड़ी कह रहे हैं, प्रिंसिपल महोदया की साहित्यिक भाषा को देख करके लगता है कि उक्त विद्यालय के शिक्षा का स्तर जो है बेहतर होगा। और वो लंबे समय से अपन देखते आ रहे हैं कि विद्यालय अपने आप में अपना एक मानक रखता है। और कोई बात अब आपको नहीं कहनी, मोटी मोटी सी बातें हो गई। साथियों, मेरी आदत में नहीं है मीठा बन के जहर घोलना, मेरी आदत में नहीं है मीठा बन के जहर घोलना। थोड़ा सा कड़वा जरूर हूँ पर जहरीला नहीं हूँ। मैडम, आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।